अब छोड़िए सर, अब तो हो गया। अरे डोंट अपोलोजाइज यार, डोंट अपोलोजाइज। आप लोग हवाई जहाज में यात्रा तो करते हैं पर भूल जाते हैं कि जमीन से उड़े थे और जमीन पे उतरते हैं। भाई साहब, टर्बुलेंस हो जाने के बाद फिर तो दो ही चीजें होती हैं कि नीचे उतर के आदमी सोचे बच गए। पक्षकार बैठा था इसलिए हम बिल्कुल ऐसे चढ़ के बहस करेंगे ताकि पक्षकार को लगे कि कोर्ट की तो ऐसी तैसी कर दी, नहीं कोर्ट की तो ऐसी तैसी कर दी। अरे भाई साहब कोर्ट का एक ऑर्डर आपकी तैसी तैसी कर देगा। खजुराहो में क्यों बात कर रहे हैं? there was no explanation in that regard, my lords. The guide licenses were issued barring us from Khajuraho. We can ये फलाने राजा ने सन इतने में ये बनाया था, ये देखिए कलाकृति, ये देखिए ये छत, अगर इसका बीच का पत्थर हटा दिया जाए तो पूरी छत कोलैप्स कर जाएगी और जो इन्वेडर है वो मर जाएगा। एक ये हो गया गाइड जी, दूसरा गाइड हो गया खजुराहो का जी। पहले गाइड को खजुराहो के गाइड को कंपेयर करके दिखा दीजिए मेरे को सर। अरे बताओ ना यार, आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि एक किले का दूसरे किले के में, एक किले के गाइड को दूसरे किले में जाने से सर हमारा कहना है कि हम वहीं पर कार्यरत थे, हम सालांतर से वहीं कार्यरत थे। कालांतर से बिल्कुल ठीक है, कहीं पर भी रहे होंगे जी। और खजुराहो को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ रीजन हो कि सर यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो रीजन था वो इनको 2017 की पॉलिसी देती थी, अब वो पॉलिसी ही विड्रॉन है। हाँ, तो अब क्या बचेगा? अब तो सर हमारी पोजीशन वही रिस्टोर हो जाएगी जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर ने हमको पहले जी सक्सेना जी, जिस पेडिस्टल पे छोड़ा था। जी सक्सेना जी। मतलब इनफैक्ट also they are the regional level guide, they are the state level guide. हमें रीजनल और स्टेट से मतलब नहीं है, आप लोगों के आपस के कंपटीशन है, आप लोगों के आपस के अरे सुनिए, आप लोगों के आपस के कंपटीशन हो, जो भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। इनका एक सिंपल सा कहना है 2003 की पॉलिसी से हमको लाइसेंस मिला, फिर वो 2017 की पॉलिसी के लाइट में इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे, हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया फाइन, अभी सब्जेक्ट टू फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। अब 2017 की पॉलिसी से एग्रीव थे, वो पॉलिसी विड्रॉ हो गई। अब इनका स्टेटस क्या रहेगा? 2003 की पॉलिसी वाला आ जाएगा कि नहीं आएगा? और 2003 की पॉलिसी में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप इनको घर कैसे बैठा दोगे? The sole question here is that whether the state level guides can work in the ASI monuments, and there is nowhere mentioned that the state level guides can work in the. हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है? Malad, क्या वो ऑर्डर चैलेंज हुआ था? Malad, may see that order also. ऑर्डर चैलेंज हुआ था, वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं No, Malad, that was not challenged, but there was only a direction to consider, and after consideration, Malad, thereafter the licenses were made. उसके बाद एक मिनट, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है? अनुशंसा की जाती है जी, अनुशंसा का क्या हुआ? एंड माय लॉर्ड्स फाइनली हमको P5 के रूप में गाइड लाइसेंसेस इशू हो गए स्टेट लेवल, और इसमें खजुराहो के बारिंग खजुराहो नहीं था और हम खजुराहो पे कार्यरत रहे। और इसके पहले वाले जो लाइसेंसेस थे जिसके कारण हमने ये याचिका दायर करी थी, वो आप देखेंगे एनेक्सर P1 में, उसमें बारिंग खजुराहो लिखा आता है, एक्सक्लूडिंग ASI मॉन्यूमेंट्स लिखा आता है। So my lords, in totality, my grievance now is already redressed and my position is restored back to the earlier. Now my lords, subsequently this entire policy was withdrawn and a new policy came into being, my lords, which is not from the Archaeological Survey of India. So my lords, my only contention आपको उससे क्या लेना देना है? साहब मेरा ये कहना है कि मेरा डिपार्टमेंट गवर्न कर रहा है, मेरे आपका डिपार्टमेंट जो है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट है, बस जी। अब आप आर्कियोलॉजिकल आप जाने वो जाने और वो जाने। वो सर उसके लिए राइट मेरे को हाई कोर्ट के ऑर्डर से थ्रू है। हाँ तो ठीक है ना। Interveners want a monopoly over that particular. Whatever it may be, now the policy says that you should have this much of qualification. My sole contention is I have been deriving my livelihood from the year 2003, from 2003 to 2024. जब मैंने आपसे कहा था कि भाई अब या तो आप इसको चैलेंज करो, आप कहते क्यों करें? मत करो। अब तो है नहीं, अब कुछ नहीं, अब इतना सुनने के पता नहीं बढ़ा रहा। कोई बात नहीं। Our sole submission is we'll have to challenge this as well. Much time has flowed. It was very old matter, my lord. Everything was being continued. तो आप fresh petition. Suddenly it was mentioned, my lord. We'll challenge this also. We'll amend the petition, my lord. साहब मैं there's yet another facet to it, my lord. Because if we don't challenge it, we are nowhere. So सर जब आपके जूनियर्स नहीं समझ पाते हैं तो मैं अपना समय बर्बाद करके, अरे डोंट अपोलोजाइज।
whose bread and butter is. I know that, yes, Shashank, I know that. But So, But if your colleagues are not in a position to understand the basic thing, that unless and until a policy is challenged, I cannot hear a single word against the same. What he was saying, this policy is not good because the Archaeological Survey of India was not consulted, this and that. He has forgotten the provisions of the Ancient Monuments Act, which says that the government of India and the Archaeological Survey is the Department of Government of India, and the property would remain with the Government of India. in that department. Archaeological Survey Department is not the owner. It is meant only to take care of maintenance. They can take these steps for restoration of or not renovation, restoration, or bringing in the same condition. सब कुछ है. और जब अगर आपका कहना है कि this tourism department who has issued a license to you has not consulted the Archaeological Survey of India, therefore this policy is not good. So how can you say that without challenging this policy you can say whatever you want? अब छोड़िए सर, अब तो हो गया. अरे don't apologize यार. Don't apologize. शशांक जी थोड़ा सा देखिए, शशांक जी, vehemence और arrogance कुछ शब्द कॉमन है, कुछ अल्फाबेट्स कॉमन है और मतलब बहुत अंतर है. If you, after challenging the policy, if you insist upon, nahi sir, please consider my submission. For this reason, my submission should be accepted. That is vehemence. If you say, I will They have to not, understand first, Milord, that the courts are with them and for people first. And so. they and have to if they say, कि no, I will not challenge, fine, face the music. Milord. For them, Milord, I pray. I've already- File a fresh petition. Milord, हम तो सीधा सा कहेंगे कि सर हमने कहा, उसके बाद भी ये लगातार आर्गुमेंट चलते रहे. अरे क्या सर? No sir, sorry. But there is a difference between arrogance and vehemence. Once I was saying, अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये elementary चीज नहीं है क्या? If you are criticizing a policy or a document, are you not supposed to challenge it? First, only then you can do it. अब आपके ऑफिस नहीं समझता तो मैं क्या करूं? Sir, I apologize. But don't apologize यार. I had never meant to antagonize my lords. My lords. My I don't know. My intention could never be this. I don't know. Unnecessarily, without challenging the policy, you are saying that this is bad because of this reason or that reason. Can I hold it as a bad without any challenge to the correctness of that? Yeah. ये क्या मजा, एलिमेंट बड़े बड़े ऑफिसेस में एलिमेंट्री चीजें गायब हो चुकी हैं. आप लोग हवाई जहाज में यात्रा तो करते हैं पर भूल जाते हैं कि जमीन से उड़े थे और जमीन पे उतरते हैं. और अगर हवाई जहाज बीच में हिल जाए ना, सब चीखें निकलती हैं लोगों की. जो वीडियोस आते हैं ना टर्बुलेंस के, ठीक है ना, देखते तो चीखें तो निकलेंगी. अरे कैसे बात करते हो यार? हैं. यस 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 Yes, they should not. यस. I apologize. अरे हम लैंडिंग कराएंगे ना सर, वी विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी टू बोर्ड अनदर प्लेन सर. इसमें तो टर्बुलेंस आ गया, छोड़ देते. इसमें तो टर्बुलेंस आ गया सर, अब कुछ नहीं कर पाएंगे. I leave it on my lord, but my apologies are there. Don't why? Still, my lord. आपको 4 बार 5 बार बोल रहा हूँ भाई, ये पॉलिसी अब जब आ गई है, इनसे पूछिए. जब इन्होंने कहा सर 2017 खत्म हो गई, तो दैट मीन्स मेरा ओरिजिनल जो लाइसेंस था वो 2003 पॉलिसी का, वो तो रेस्टोर हो गया एज इट इज. मैं इनसे क्वेश्चन पूछने लग गया. I didn't ask him to utter even a single more word than what he had submitted. उसके बाद when he pointed out this 2020 policy, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, in absence of challenge, how can you criticize this policy? नहीं, आप सुनो तो. नहीं, प्लीज लिसन टू मी फॉर फ्यू मिनट्स. कितनी बार बोला था आपने सर? कितनी बार बोला था? फिर if you are not ready to listen to the court, if you are not ready to adhere to the basic principles of the law, what can be done? I bow down to my. Don't bow down यार. भाई साहब, टर्बुलेंस हो जाने के बाद तो फिर तो दो ही चीजें होती हैं कि नीचे उतर के आदमी सोचे बच गए, और नहीं तो फिर एबीसीडी पढ़ने की तैयारी करो फिर से.
यार, We'll it challenge. doesn't look nice, doesn't look nice. It does not. जब हम So I apologize on the first count, my lord, I started. शशांक, जब हम टाइम वेस्ट होने को बचाने की कोशिश करते हैं, देन आई एम रिक्वायर्ड टू हियर अगेन एंड अगेन, सर सुनो तो सही हमको, सुनो तो सही हमको। और जब हम सुनते हैं फिर आप कहते हैं नहीं सर हम गलत है। अब गलत है तो फेस द म्यूजिक। पहले तो कोर्ट को सुनना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो, that should be the वो first thing. शशांक जी, वो कई बार होता है। एटीआर और बोइंग वाले में यही अंतर होता है सर। हम लोग एटीआर वाले हैं सर, धीरे धीरे उड़ते हैं, है ना? I apologize for them, my lord, for these people who are standing behind us, my lord. नहीं भी क्या करेंगे, Wait. क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर? पक्षकार बैठा था इसलिए हम बिल्कुल ऐसे चढ़ के बहस करेंगे ताकि पक्षकार को लगे कि कोर्ट की तो ऐसी तैसी कर दी, नहीं, कोर्ट की तो ऐसी तैसी कर दी। no, never अरे the भाई intention. साहब कोर्ट का एक ऑर्डर आपकी तैसी तैसी कर It was देगा। never the intention, your lordship. Can never- It can never be. आपने कितनी बार बोला मेरे को तो सुनो, पहले सुनो तो सुन लिया, अब क्या प्रॉब्लम है? अब यू टर्न क्यों? When we realize the mistake, my lord, that बड़े ऑफिस में रियलाइजेशन बड़ा लेट होता है, सरल हो जाता है। नहीं होता सर। नहीं, हमेशा के लिए हो गया। अब वो- I just pray, my lord. अब टर्बुलेंस का कुछ तो असर आएगा सर। असर दे दे। Shashank ji, I can give you a liberty to file a fresh petition. That is all. Whatever, I vote down for it. I leave. But this is not the way. When the court is pointing out that in absence of any challenge to an order, you cannot criticize that order. नहीं, आप सुनिए। सुन तो रहा हूँ, आप अब क्या करूँ? आपके ऊपर छोड़ता हूँ। Thank you, sir. File a fresh petition. Sir. Withdrawn the liberty to file a fresh petition in light of Achha. 20. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. However, in the light of new policy dated 28th of February 2020 issued by Ministry of Tourism, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to file of afresh by challenging the said policy. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. दोनों में यही order कर दीजिए। I stand up. Great. And again we apologize. काहे के लिए? एक बार नहीं समझ पाते, बस यही गलती होती है। पर इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन की ना हिम्मत है ना इंटेंशन, दोनों नहीं होता। फरारी और कई कोई फरारी। 320 पे चलने में ऐसे ही होता है। Right. I stand. I apologize, my lord. अरे don't apologize. There was no intention to antagonize, my lord. It can never be. There is no question of antagonizing the court. The question is, if the court was pointing out that, nahi sir, you have to listen to me, this and that. There is a thin distinction between vehemence and arrogance. And your level of argument has, I won't say that it was arrogance because it is not for me, but it was contrary to the basic principles of whether it was vehemence or arrogance. I won't discuss that issue. He's learned a lesson. But I would only say that in absence of any challenge to the order, you cannot criticize that order. Although you can criticize, but I can't set aside that order. आप तो फ्री हैं सर, खुले आसमान में उड़िए। Can I travel beyond the jurisdiction? आप मुझे इतना बता दीजिए। Without challenge भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर। आप तो कुछ भी बोलिए। My maximum questions are with regard to my jurisdiction to pass an order as sought by you. मैं तो ताजमहल भी आपको दे दूं सर, पर पहले मुझे तो मिले। आप चाहते हैं कि सर हमको ताजमहल दे दीजिए, ये कहां से दे दूं? बिना मांगे नहीं, पहले मेरे पास ओनरशिप तो आए, वही बात है। जब आप कोई चीज को क्वेश्चन मांग ही नहीं रहे हो तो हम कहां से उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपने मन से क्वेश्चन कर दे? Without questioning that policy of 2020, can I give you any relief? You said it has not been issued by Archaeological Department. Fine, but your license has been issued by MP Tourism. Having obtained license from MP Tourism, you are criticizing MP Tourism. Okay, fine, I am ready to accept that contention. If MP Tourism has no authority, then every license will go.
आपका तो लाइसेंस चला ही जाएगा ना सर। आपके हिसाब से एक अनऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट के सर्कुलर को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यस फाइन, यू आर करेक्ट, अनऑथोराइज्ड सर्कुलर की कोई वैल्यू नहीं है। और वही अनऑथोराइज सर्कुलर उस अनऑथोराइज डिपार्टमेंट ने इशू किया जिसने आपको अनऑथोराइज लाइसेंस इशू कर दिया। ये अगर हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया तो फिर आप कहाँ जाओगे? भाई आप कहते हैं कि मुझे तो आर्कियोलॉजिकल लाइसेंस दिया है, ये टूरिज्म कौन होता है? देन आई कुड हैव अंडरस्टूड। टूरिज्म से लाइसेंस लेकर टूरिज्म की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, और इफ दैट कंटेंशन इज अपहेल्ड, व्हाट विल हैपन टू योर लाइसेंस? ये छोटे ऑफिसेस वाली बात है सर, बड़े ऑफिसेस में नहीं है। बड़ा नहीं है सर। चल, So take a gas to learn it. Everybody has to learn that. They have- difficulty is somebody tries to teach that these persons are not ready to listen. What they think is that if we have read, then we are right. इनके पास सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेट है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। और ये ना तो कॉलेजियम को मानते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को मानते हैं। ये कहते हैं मैंने कह दिया, तो आप तो गलत हो ही है। Never the intention. और क्या? It can never be so. It can never be. Never be intended. चल ठीक। That's not.